प्रश्न ये है जी कि उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन जिसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जी अब इसमें ये जो समानता में बनाया, फिर ये जो नीचे जो दिया गया है और दो समुद्र की मछलियां सबको अधिकार में दिया। जी अब हमें कैसे प्रगटीकरण करना है कि हम मनुष्य जो है समानता स्वरूप में है परमेश्वर का? क्या 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 दिखना क्या चाहिए ना हमें। वापस बोलिए, वापस पूछिए, क्या बोल रहे हैं? हमें दिखना चाहिए ना कि हम कैसे मतलब प्रगटीकरण कर सकते हैं, क्या चीज से प्रगटीकरण होता है कि हम उसके समानता स्वरूप में हैं। ओके, और आप कौन है सर? आप यीशु को मानते हैं? यस, मैं कितने 2000 साल- मानता हूं। कितने साल से? हाँ? कितने साल से आप यीशु को मानते हैं? 2015 से। 2015। तो इसका मतलब हुआ कि 6 साल से आप प्रभु में हैं, राइट? जी जी। और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? मैं डेली एक अध्याय पढ़ता हूं सर। वाह आपको ज्यादा पढ़ना है सर। ओके ओके जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर मधुकर। ओके महावीर जी, लाइन में बने रहे। और जितने दर्शक हैं 1700 के आसपास में, मैं पहले वचन पढ़ देता हूं। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, लाइकनेस एंड इमेज, और वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं पर अधिकार रखें, सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतु पर अधिकार रखें। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि फिर वो दिखता क्यों नहीं है, राइट? यही पूछ रहे हैं ना आप? जी जरा ठीक से बोलिए, आप यही पूछ रहे हैं ना? यही पूछ रहा हूं, मतलब समानता स्वरूप में है ये। अब परमेश्वर ने हमें समानता स्वरूप में बना दिया। जी हेलो, जी जी सुन रहा हूं। समानता स्वरूप में बना दिया तो हम दिखते, हमें कैसे दिखना है कि हम समानता स्वरूप में हैं? मैंने वही पूछा ना, आपका यही प्रश्न है ना कि हम दिखते क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहा हूं। यही है ना आपका प्रश्न? हाँ। हाँ, जरा लाइन पे बने रहे, बोल रहा हूं ना। देखिए, सबसे पहली चीज, आदम को परमेश्वर ने कभी नहीं कहा टोटल पूरे पैराग्राफ में कि तू शरीर में मेरी जैसा दिखेगा। शारीरिक तौर पे आत्मिक बातें हैं, आत्मिक दृष्टि से समझना होगा कि मेरी समानता, लाइकनेस एंड इमेज। तो इमेज का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो मैं जैसा खुद को देख रहा हूं तो वैसे ही मैं जैसा दिख रहा हूं तो परमेश्वर भी वैसे ही दिखेगा। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर क्यों पैदा होता? आपको पूछ रहा हूं, आप जो समझ रहे हो ना कि दिखना चाहिए, जैसे आप आईने के पास खड़े होते हो तो आपको लगता है कि अभी मैं दिख रहा हूं तो वैसे ही परमेश्वर भी होना चाहिए, और जैसा परमेश्वर दिख रहा है तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर यीशु मसीह शरीर का रूप लेकर पैदा क्यों हुआ? देखिए, अब आपको सुनना है, आपको जितना पूछ रहा हूं आपको उतना ही बोलना है। वापस पूछ रहा हूं, यीशु मसीह ये शरीर का रूप लेकर फिर पैदा क्यों हुआ? अगर अभी जैसे हम दिख रहे हैं वो वैसे ही शरीर में है तो वो पैदा क्यों हुआ शरीर में? तो वो तो दिखाया ना कि हम मतलब समानता स्वरूप में हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, अगर वो पहले से शरीर में है तो फिर वो शरीर का रूप लिया क्यों? वो डायरेक्ट आना चाहिए था ना। नहीं, वो शरीर में परमेश्वर, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है सर। मेरा कहने का मतलब है कि हम जैसे अब कोई भी चीज, अब किसी भी चीज को हम कह देते हैं कि ये मतलब ये मोटरसाइकिल है जी। अब मोटरसाइकिल जो है वो चल करके, पेट्रोल में चल करके मोटरसाइकिल एक प्रगटीकरण करता है कि वो मोटरसाइकिल है जी हम परमेश्वर ने पूरे जगत को रचा, जी फिर हमें भी रचा, मगर हम परमेश्वर को आज तक नहीं देखे हैं जी। मगर हमें दिखना चाहिए कि हम उसके समानता स्वरूप में हैं। तो हम कैसे मतलब प्रगटीकरण करें कि हम समानता स्वरूप में हैं? क्या आपको मैंने अभी कहा ना सर, ये आत्मिक तौर पे, आत्मिक दृष्टि से हम परमेश्वर की तरह हैं, हम परमेश्वर की तरह नेचर रखते हैं, उसका डीएनए रखते हैं, उसकी जैसे बातें रखते हैं, उसकी जैसा सोचते हैं। ये बाहरी रूप का नहीं बोला है, वही तो मैंने आपको अभी बताया। आप जो सोच रहे हो ना कि परमेश्वर आपके स्वरूप में अगर हमको बनाया है तो हमको यहीं पे दिखा, ये नहीं दिखाई देगा। दूसरा, आपने कहा हम परमेश्वर को देख क्यों नहीं सकते? नहीं देख सकते, ये परमेश्वर का सिस्टम है, परमेश्वर ने नहीं रखा है। लेकिन जब हम जाएंगे, पहला कुरिन्थियों
उसका पहला 13 अध्याय वचन 10 से देना। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 10 से। लाइन में बने रहे भाई साहब, आपको जवाब दे रहा हूं और एक तरीके से। देखिए दिक्कत यही होता है, आप 6 साल से मसीह हैं, बाइबल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये ऐसे उटपटांग प्रश्न आएंगे, तो बेस्ट है वापस कहता हूं बाइबल स्टडी करो। बोल बोल के थक गया हूं। देखो क्या लिखा है, वचन 9 से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 का 9 लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। वचन 12, अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखता है, अभी दर्पण में धुंधला दिखता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसा मैं पहचाना गया था। तो इसका मतलब यह हुआ भाई साहब कि अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम प्रकट होंगे परमेश्वर के सामने तो वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, खुद को भी देखेंगे जैसा वो, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, अब आपको विश्वास करना है कि आप परमेश्वर की रचना है, आपको विश्वास करना है कि आपके अंदर परमेश्वर रहता है। आप जानवर नहीं है सर, जैसे जानवर की हम देखते हैं ना, वैसे आपको नहीं बनाया। आप अलग हैं, जानवर अलग है, पक्षी अलग है, जीव जंतु अलग है। ये सवाल मेरे मन में क्यों आया सर, मैं एक बार यूट्यूब में देख रहा था जी, तो कुछ मतलब, अब मैं नाम तो नहीं उसका ले रहा हूं जी, मगर एक प्रचार सुना जिसमें उसने एक मोबाइल को अपने पैर में रखा था, पैर में जी जी, दबा आप करके बोलते रखा जाइए, था। आप बोलते जाइए, बोलिए बोलिए। हाँ, फिर उसने उस मोबाइल को निकाल करके कहा कि देखिए ये एक शैतान है। अच्छा, हाँ, इसीलिए मैं इसको पैर में दबा करके रखा था, जी। प्रचार कर किया और बहुत कुछ बोला। तब मेरे दिमाग में ये आया कि शैतान जो है मनुष्य के बनाया चीज को उपयोग नहीं करता है। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि शैतान जो है मनुष्य के बनाया चीज को नहीं उपयोग करता, वो परमेश्वर के बनाया चीज को उपयोग करता है। अच्छा जी, मेरे दिमाग में ये आया, इसीलिए मैं इस शब्द को पूछा कि हम समानता स्वरूप में परमेश्वर का बने हैं। शैतान हमें उपयोग, भरमाकर हमें उपयोग करता है, क्योंकि कुआं खनने वाले, कुआं जानते हैं ना आप, पानी जी पीने के जी लिए। जी जी जी, कुआं खनने वाले दोषी नहीं होता है, कुआं में डूब के मरने वाला दोषी होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है है, ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। उसी प्रकार बस 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 ये जो प्रोग्राम है, ये प्रश्न पूछना है और उत्तर सुनना है, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अंदर जो नॉलेज है ना भाई साहब, अच्छा है, नॉलेज अच्छा है और आपकी जिज्ञासा भी है, लेकिन उसको है ना आप क्या करो, आत्मिक नॉलेज में कन्वर्ट करो। आपके पास में बाहर का नॉलेज बहुत है। और एक छोटी सी लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि शैतान मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है, ये आपने कहा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सुधार करना होगा। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ यानी मनुष्य का इस्तेमाल करता है, तो मोबाइल किसने बनाया? मनुष्य ने। मोबाइल मनुष्य ने बनाया ना सर, तो मनुष्य की बनाई हुई चीजों को वो मनुष्य का भी इस्तेमाल कर सकता है, मनुष्य की बनाई हुई चीजों का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि वो कौन प्रीचर है मुझे नहीं मालूम। अगर वो मोबाइल को शैतान बोल रहे हैं तो वो यूट्यूब पे प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब भी आपका जो है आधुनिक युग का क्या कहते हैं ना, प्रगति की हुआ चीज है। लैपटॉप हो, टैब हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, वो यूज क्यों कर रहा है? ओके, तो ये अपने आप, मेरी बात सुन लो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कोई भी चीज गलत नहीं होती, चाकू गलत नहीं होता भाई साहब, लेकिन चाकू का इस्तेमाल अगर गलत लोगों के हाथ में चला गया ना, तो वो इसका इस्तेमाल गलत कर सकता है। बंदूक गलत नहीं है, बंदूक को जो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा वो फिर गलत हो जाएगा उसके हाथ में। तो कोई चीज गलत नहीं है, इस्तेमाल गलत है बस। ओके, बस यही चीज के बारे से तो इसमें मेरा दिमाग में यही है, जी सवाल है। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ठीक सर। या नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल।